खामनेई का होने वाला है तख्ता पलट। ट्रंप के इशारे पर क्या हो रहा है ये खेल? क्योंकि ईरान में हो रहा है हिंसक प्रदर्शन, सरकार बदलने की उठ रही है मांग, बिछ गई हैं लाशें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान में इस समय हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका सीधा असर सड़कों पर दिख रहा है। ईरान के कई शहरों में 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा की भारी गिरावट ने आम लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो प्रदर्शन पहले सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित थे, अब वे सीधे शासन बदलने की मांग में बदलते जा रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले हुई, जब ईरान की मुद्रा रियाल टूटकर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14.2 लाख रियाल हो गई है और इसके बाद खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ गए और व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया। इसी के विरोध में तेहरान के ग्रैंड बाजार और मोबाइल फोन बाजार के दुकानदारों ने हड़ताल कर दी और अपनी दुकानें बंद कर दी। पहले ऐसे प्रदर्शन सिर्फ महंगाई या रोजगार जैसे मुद्दों तक सीमित रहते थे, लेकिन इस बार स्थिति अलग रही। कुछ ही दिनों में आंदोलन तेहरान से निकलकर इस्फान, शिराज, यज़्द और किरमानशाह जैसे बड़े शहरों तक फैल गया। जबकि विश्वविद्यालयों के छात्र भी दुकानदारों के साथ जुड़ गए तो आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक हो गया। अब लोग तानाशाह को मौत जैसे नारे लगाने लगे हैं। इसके साथ ही ना गाजा, ना लेबनान, मेरी जान सिर्फ ईरान के लिए जैसे नारे भी सुनाई दिए। इससे साफ हो गया कि लोग अपनी आर्थिक परेशानी को सरकार की विदेश नीति से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया ने भी लोगों की नाराजगी कम नहीं की है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यूनियनों से बातचीत की बात कही। उन्होंने यह भी माना कि हालात बहुत मुश्किल हैं और सवाल उठाया कि जब बजट के लिए 62% टैक्स बढ़ाने की जरूरत हो और महंगाई 50% के आसपास हो तो पैसा कहां से आएगा। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने कई जगह आंसू गैस और बल का इस्तेमाल किया है। सरकार ने 18 प्रांतों में दफ्तर और विश्वविद्यालय बंद करने का आदेश भी दिया, जिसे प्रदर्शन रोकने की कोशिश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की ये कोशिशें बहुत देर से की गई हैं। लोगों का भरोसा टूट चुका है। कुछ प्रदर्शनकारियों में पुराने शाह के दौर की याद और उनके बेटे रजा पहलवी के समर्थन के नारे भी दिख रहे। इस संकट की वजह सिर्फ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट नहीं है। पिछले साल जून में ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिन तक चली जंग ने हालात और खराब कर दिए। इस युद्ध में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और ईरान के कई परमाणु ठिकानों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए जो करीब 10 साल पहले हटाए गए थे। इन प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं और लाशें बिछ गई हैं। इतना ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या खामनेई की सत्ता खतरे में है? ईरान में जिस तरह का तंत्र है और जिस तरह से सरकार चलती है, उससे फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि खामनेई की सत्ता का तख्तापलट तुरंत होने वाला है। ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सुरक्षा एजेंसियों और धार्मिक तंत्र के मजबूत नियंत्रण में है। ईरान का इतिहास बताता है कि ईरानी शासन ने पहले भी बड़े विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया है। सवाल ये भी है, क्या अमेरिका के इशारे पर यह विद्रोह हो रहा है? दरअसल अमेरिका ईरान के संबंध ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अक्सर खराब ही रहे हैं। अक्सर आरोप लगता है कि ईरान को अस्थिर करना चाहता है। इसमें सच्चाई यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। तेल निर्यात पर रोक और बैंकिंग सिस्टम से कटाव ने हालात और खराब किए। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के सीधे पीछे अमेरिका के होने के पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शनों से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस वक्त इस देश की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से कभी भी ट्रंप ने रिजीम चेंज को लेकर कोई बयान नहीं दिया। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल यानी कि 2018 में सोशल साइट एक्स पर लिखा था, ईरानी नेताओं को वो परिणाम भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं भुगता। उनके इस बयान को सत्ता परिवर्तन और सरकार गिराने की धमकी के तौर पर देखा गया था। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ट्रंप ने
लिखा था, अगर ईरान की सत्ता युद्ध चाहती है तो ये ईरान का अंत होगा। हालांकि ट्रंप ने बाद में साफ किया था कि वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों को जिस तरह से अमेरिका का साथ मिल रहा है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान में विद्रोह भड़काना चाहता है। फिलहाल 4 दिन इस विद्रोह को हो गए, लेकिन जिस तरह से आज यानी कि 1 जनवरी को ये विद्रोह जितना उग्र हो गया है उतना पिछले 3 दिनों में नहीं था, जो कि हालात अब बिगड़ते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।